एक चीज माननी पड़ेगी बॉस, सीएम पंक इज अ लेजेंड जब बारी आती है माइक पर बोलने वाली। जब भी कोई ब्रूटल, कोई भी रूथलेस, कोई भी ऐसी मूवमेंट जहां बेइज्जती वाली मूवमेंट करनी हो ना किसी की, सीएम पंक से ज्यादा बेहतर वो कोई नहीं कर सकता। इवन आज के रॉ में भी जिस तरह रोमन रेंस की बेइज्जती से शुरू किया ना सीएम पंक ने, ओ माय गॉड, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड आपके सामने भू। इसके अलावा आई लव ब्रॉन ब्रेकर का जो ये एंग्री मोड है ना, एंग्री ही मैन वाला मोड, आई थिंक ये उन पे सूट भी करता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी लाइन भी है। बट स्टिल आई से रॉयल नंबर में जो ब्रॉन ब्रेकर के साथ हुआ, जिस तरह वो बुक कर रहे हैं, आई एम नॉट एंजॉयिंग इट। एंड एलए नाइट have been superb and अब मुझे लग रहा है एलए नाइट का वाकई में काम लिया जा रहा है एंड पॉसिबली ये कंटिन्यूटी का पार्ट बनता रहेगा। खैर रॉ आज हुई थी और उसके ऊपर मुझे ये चीजें बतानी है। नाउ वी हैव नोन, या अभी तक हमें पता लग गया है कि इट इज दी सीएम पंक वर्सेस दी रोमन रेंस, बट उसके बारे में बाद में बात करते हैं और स्पेशली दी प्रोमो कट जो किया है सीएम पंक ने। बट शुरुआत होती है ब्रॉन ब्रेकर की और ब्रॉन ब्रेकर इज एंग्री यंग मैन, एंग्री ही मैन। और भाई उसका बस नहीं चला, वो कहता मैं तो शो रोक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट लेट्स टॉक अबाउट सम सेंस आउट हियर। यार ब्रॉन ब्रेकर देखो भाई, ब्रॉन ब्रेकर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, 10 सेकंड में उसका रॉयल रंबर का काम खत्म हो गया। तो ब्रॉन ब्रेकर उसके हिसाब से एंग्री तो हो सकता है, जो कि वो हुआ भी, बट कहीं ना कहीं क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन ब्रेकर को प्रोटेक्ट कर रहा है या उसे एक्चुअली उतने पोटेंशियल में यूज नहीं कर पा रहा है? ब्रॉन ब्रेकर की स्टोरी लाइन जिसके अगेंस्ट भी इन्होंने करनी है, इवन अगर अल्टीमेटली चैंपियनशिप तक लेकर जानी है, तो वही बात, ब्रॉन ब्रेकर ऐसा नहीं कि यहां से पालने में उठाया और चैंपियनशिप में जाकर बिठाया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रॉन ब्रेकर के लिए आई डोंट सी एनी सेंस कि आप 10 सेकंड में ब्रॉन ब्रेकर को खत्म क्यों कर रहे थे। आई थिंक अभी भी मैं मानता हूं रॉयल रंबर में ब्रॉन ब्रेकर को नंबर 1 से शुरू करना चाहिए था। चलो आप नंबर 2 से शुरू कर रहे हो, उसे एटलीस्ट लास्ट के 5-10 जब रह जाएंगे रिंग में तब तक लेकर जाना चाहिए था और वहां पर आप ऐसे ही मूवमेंट क्रिएट करवाते। मास्क मैन आपने लाना था ना, तो मास्क मैन तब ले आते। अब आप सोचो, आपके हाथों में आया और मुंह ना लगा, वो ज्यादा गुस्से वाला और दुखदाई मूवमेंट होता है कि आप रेस शुरू होने से पहले ही गिर गए। आई थिंक अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं, या इवन मैं तो अब ये सोच रहा हूं हाउ अबाउट अगर लास्ट में वो गुंथर की जगह या कोई और होता, रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर, और भले ही एक बंदा और लगा दो, चाहे एलए नाइट वहां पर खड़ा कर दो, ये 3 रहते लास्ट में, क्योंकि आप एलए नाइट का भी इस्तेमाल होते देख रहे हो अगेंस्ट द विजन। तो अगर ये 3 होते रिंग में और ऑल ऑफ अ सडन मास्क मैन आता और ब्रॉन ब्रेकर को पकड़कर बाहर फेंक देता, लास्ट इट वुड हैव बीन रोमन रेंस और एलए नाइट। अब जस्ट इमेजिन जो लास्ट 3 में अगर वो मास्क मैन आकर ब्रॉन ब्रेकर को फेंकता बाहर, व्हाट अ मोमेंट इट वुड हैव बीन। और तब आप इमेजिन कर सकते हो जो बंदे को गुस्सा चढ़ना चाहिए। और ब्रॉन ब्रेकर की आपने कहीं ना कहीं रेपुटेशन भी इतनी तगड़ी खड़ी कर देनी थी तब तक कि भाई ये इतना खतरनाक बंदा है। सो थिंक अबाउट दैट, क्या आपको लगता है ऐसा होना चाहिए था? और फिर रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट में वो एलए नाइट को फेयर एंड स्क्वायर भी अगर हरा देता, इट वोंट हैव क्रिएटेड एन इशू। रोमन रेंस का रोमन रेंस जीत जाता और एलए नाइट की भी जस्ट इमेजिन वो रोमन रेंस से हारा है एंड में जाकर, एलए नाइट के फ्यूचर के लिए कितना अच्छा होता। और रोमन रेंस ने तो वैसे जीतना था, गुंथर को हराकर रोमन रेंस जी लास्ट 2 बंदे बचे थे फॉर द रॉयल रंबर, मेक्स नो सेंस। सो हाउ अबाउट दिस? तो आई थिंक तब डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर एंग्री सो कॉल्ड ब्रॉन ब्रेकर से शुरू होती, उसका ज्यादा मतलब बनता। आपको क्या लगता है? मुझे तो एटलीस्ट ये लगता है। फिर जो है गुंथर का एक बड़ा फनी सा सेगमेंट शुरू हुआ, स्टार्टिंग की एजे स्टाइल्स का म्यूजिक बजता है एंड फैंस गॉट एक्साइटेड। ऑब्वियसली हमें भी लगा भाई एजे स्टाइल्स आ रहा है, बट वहां से गुंथर भाई साहब आ रहे थे और गुंथर भाई साहब जो है मजाक उड़ा रहे थे एजे स्टाइल्स का और बेसिकली अपनी अचीवमेंट्स का गुणगान कर रहे थे। फिर मुझे ये बताओ कि ड्रैगन ली वहां पर क्या करने आया? आई मीन फॉर अ सेकंड मुझे लगा यार ड्रैगन ली, आई मीन को बंदा और ले आ सकते थे। ये जो चीज बुकिंग्स है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है ये एक आधी मूवमेंट अगर ऐसी भी डाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रैगन ली मानता हूं कि एजे स्टाइल का पार्टनर है, दिस एंड दैट, वो छोड़ो, बट ड्रैगन ली को आप एजे स्टाइल्स के साथ आप एक रॉ का सेगमेंट खराब कर रहे हो बॉस। आप एक फ्यूचर के लिए सेगमेंट खराब कर रहे हो एंड डोंट दे टेल मी कि वो ड्रैगन ली के साथ एक्चुअली मैच लगवाना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है इम्पॉसिबल होना चाहिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने सुपरस्टार फिर अपने आप ही खराब करता है। हालांकि गुंथर ने जितना गंदे तरीके से ड्रैगन ली की लेनी देनी की है, लगभग उसे हैंग कर दिया था,
तो वो गुंतर की कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाता है या गुंतर के बारे में दिखाता है हमें, बट WWE सेगमेंट्स कहीं ना कहीं वेस्ट करता है। ये मुझे आई थिंक रियलाइजेशन है इस चीज़ की। आपको लगता है या नहीं मुझे बताना। फिर जो है बेला ट्विंस का जो है आज सेगमेंट, आई मीन रत्ती सेगमेंट, और बेला ट्विंस की या तो वो दोस्ती यारी मित्रता ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में टर्न करेंगे मे बी, बट आई थिंक अगेन वेस्टेज ऑफ अ सेगमेंट, ये मैं कहूँगा। इसके अलावा जो है ओबा का वापस बिल्डअप हो रहा है और उसने एवा और ई एरिक को जो है मारा भी एंड ऑल दैट, बट आई स्टिल बिलीव अगर ओबा का आपने रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कराने के लिए फायदा नहीं उठाया तो आपने जिंदगी खराब की है ओबा की। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि ओबा इज काइंड ऑफ द नेक्स्ट अच्छी बिग थिंग, वो देख के लग रहा है, फैंस का रिएक्शन आ रहा है, बट अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज आप ओबा की बिल्डअप के ऊपर तो आई थिंक ब्रॉन स्ट्रोमन को भी बहुत मिला था, जो फीड मी मोर वाला था उसे भी बहुत मिला था, बट आपने उन दोनों को वेस्ट किया था। सो ओबा के साथ वो नहीं होने जा रहा, ये गारंटी कौन देगा। इसके अलावा आई लाइक दी सेगमेंट की पेंटा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड और उसमें एले नाइट की इंटरफेरेंस। एले नाइट ने स्टार्टिंग में भी द विजन जब वहां पर था, जब ब्रॉन्सन ब्रेकर जो है ब्रॉन्सन और ब्रेकर और ये आपका ब्रॉन ब्रेकर जो एंग्री हुए पड़े थे एंड ऑल दैट, वहां पर भी एले नाइट ने आकर चेयर शॉट्स वगैरह मारे थे और एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था। एंड सिमिलर इन दी पेंटा वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वाले मैच में भी आपके एले नाइट ने आकर कुर्सियां वगैरह एंड उसमें इंटरफेरेंस की है। सो दैट टेल्स यू कि एले नाइट की इंपॉर्टेंस तो बढ़ रही है और एले नाइट का जो भी ऐसा रोल आपको मिल रहा है, आई होप ये एले नाइट के ऊपर सिर्फ चढ़ाई करने का काम ना करे, एले नाइट को सब्सटेंशियल आगे जाकर एक इंपॉर्टेंस मिले, क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा है एले नाइट का जो है आपका एक स्ट्रेचर या एक कैरेक्टर ये बिल्डअप ऊपर तक लेकर जाते हैं, फिर धड़ाम से वहीं से जो है इसे फेंक देते हैं, बट सो फार सो वेरी गुड। इसके अलावा वुमेन्स चैंपियनशिप वाला मुझे सॉरी टू से वुमेन्स वाला जो आजकल मैच मैं देख रहा हूं ना, आई थिंक दे वांट टू, वो क्या कहते हैं, वो मोमेंट्स क्रिएट करने के चक्कर में ना, मे बी द रील्स क्रिएट करने के चक्कर में कि वो जो है टॉप रोप पर चढ़कर टेबल तोड़ रही हैं, देखो ये उल्टबाजियां मार रही हैं, वो रेसलिंग का मजा खराब कर रही हैं। वो रील्स तो अच्छी काट लेती हैं बट कहीं ना कहीं रेसलिंग का सेगमेंट वो ऐसा लगता है कि एक तो उनमें फ्लुएंसी नहीं है, तोड़ तोड़ कर, जैसे नहीं आप कहते कि करतब दिखा रहे हैं, और WWE फेक है हम सबको पता है, पर जब मेन वहां पर लड़ रहे होते हैं क्रूजर वेट स्पेशली या सो कॉल्ड आपके इवन हैवी वेट्स, ब्रॉक लेसनर का भी कभी ऐसा नहीं लगा कि वो टुकड़ों में काम कर रहा है एंड ऑल दैट। खली का ये बहुत प्रॉब्लम होती थी जब खली खेलता था, बट वुमेन्स रेसलिंग में मोर और लेस जब है यस 2-3 मेन की छोड़ दो, बट उसके अलावा उनके जो सिर्फ वो मूवमेंट्स क्रिएट करने के चक्कर में वो एक फ्रीक्वेंस एक जो होता है फ्लो वो टूटता है एंड आई डोंट लाइक दैट। इसके अलावा दी मेन सेगमेंट ऑफ द रॉ आज जो मतलब कमाल से शुरू हुआ और पॉसिबली कमाल से खत्म हुआ या नहीं आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सीएम पंक और रोमन रेंस ने डिसाइड करना था कि भाई उसने किसके साथ मैच लगाना है, तो इट वाज काइंड ऑफ एन ऑब्वियस कि सीएम पंक के साथ ही वो लगाएगा। हम इसके रिगार्डिंग जो है गेम प्ले भी करेंगे, जो है गेम लगाएंगे, देखेंगे कि असल में कौन जीतता है। बट बिफोर दैट सीएम पंक रोमन रेंस वहां पे खड़ा और जनता से पूछ रहा था दिस एंड दैट, मुझे वो पर्सनली मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। और रोमन रेंस ऑन द माइक आई डोंट नो कितनों को बहुत अच्छा लगता है, बट एक्चुअली इट इज कि जब आपके सामने वैसा कोई कैरेक्टर आता है जो एक्चुअली माइक पर बहुत अच्छा है, देन यू रियलाइज रोमन रेंस कितना वीक है माइक के ऊपर भी। बट क्योंकि उसके सामने ही कोई नहीं आता इतनी आसानी से और इतना स्ट्रेचर बढ़ाया हुआ है रोमन रेंस का, तो रोमन रेंस भी अच्छा लगने लग जाता है। सीएम पंक आता है और सीएम पंक ने आते ही सबसे पहले क्या किया, रोमन रेंस को इग्नोर किया और सीधा कैमरे की तरफ जाकर एक अलग ही मुद्दा जो है उसने छेड़ दिया। और जस्ट इमेजिन उस वक्त रोमन रेंस भी सरप्राइज है कि अबे तू मेरे सेगमेंट में मेरे यहां पर अंदर घुसा है और तू बातें किसी और की कर रहा है, तुझे मेरे बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा अगर कोई माइक पर या कोई वो कहते हैं ना लेजेंडरी वाले लेवल पर, बेइज्जती करने वाले लेवल पर अगर माइक यूज करना हो, सीएम पंक से बेहतर कोई नहीं है। भले ही वो चौकड़ी मारकर जब इसने क्विट किया था तब, भले ही आज आया आसानी से जो है रोमन रेंस के साथ कन्वर्सेशन शुरू हो सकती थी, बेइज्जतियां करनी शुरू हो सकती थी। बट क्या हो अगर आप उस बंदे को जिसकी बेइज्जती आपने एक्चुअली कर डाली, उसे देखा भी नहीं, उससे बात भी नहीं की, बट आप और ही धुन पर ले गए। तो जस्ट इमेजिन क्या कलाकारी है यार। और रोमन रेंस एंड फैंस और ये ऐसा सेगमेंट बना स्टार्टिंग में ही, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। नॉर्मली बंदा आता है, रोमन रेंस वहां पर खड़ा हो, सीएम पंक यहां पर हो, तो वहां पर आकर वो कन्वर्सेशन आपस में शुरू करते हैं। यहां पर सीधा वो दूसरे के कैमरे की तरफ जाकर किसी और का गुणगान करना शुरू कर दिया, उसे मैसेज देना शुरू कर दिया। रोमन रेंस भी लाइक
अबे इतनी बेइज्जती कौन करता है बे? इट वाज लिटरली रोमन रेंस के फेस पर लिखा था, अबे इतनी बेइज्जती कौन करता है? एंड दिस सेगमेंट आई मीन ब्रिलियंट। अब मुझे तो ऐसा भी लगता है कि सीएम पंक के पास कुछ क्रिएटिव अथॉरिटी है। आई मीन WWE नॉर्मली, आई अंडरस्टैंड WWE कैन बी वेरी क्रिएटिव, बट इस तरह हमेशा सीएम पंक जो ये छोटी छोटी चीजों से कुछ कर जाते हैं ना, आई थिंक उसके पास इतनी क्रिएटिव फ्रीडम है। बाकी आई डोंट नो, बट सीएम पंक ऑन द माइक इज समथिंग जो वाकई आपको बताता है कि रोमन रेंज या बाकी कितने कमजोर हो सकते हैं माइक के ऊपर। इसके अलावा सीएम पंक एंड रोमन रेंज, इट इज नाउ ऑफिशियल, रेसलमेनिया सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंज। एंड आई थिंक यार अगर आपने रोमन रेंज को ही जिताना है ना दोबारा से, इसका कोई मतलब नहीं है। रोमन रेंज फुल टाइमर नहीं भी बनना चाहता। रोमन रेंज का जो रेन आपकी चल रही थी, हालांकि इन्होंने माइक पर बहुत बातें की, सीएम पंक की 400 डे प्लस की भी बात की, रोमन रेंज की 1400 1300 जो भी उसका रेंज है उसके बारे में बात की। सीएम पंक कहता बिकॉज मैं नहीं था इसलिए तू था, वो कहता कि मैं तेरी गलतियों से जो तू करता था वो सारी मेरे लिए गलतियां थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बकवासबाजी जो इनकी चलती रहती है। बट द मेन थिंग इज रेसलमेनिया सीएम पंक वर्सेस द रोमन रेंज, और अगर सीएम पंक वहां पर नहीं जीत रहा है और रोमन रेंज पे से जीत रहा है, आई विल कंसीडर इट अगेन। रॉयल नंबर में आप 2 स्टेप्स बैकवर्ड गए और आप बाकी के नेक्स्ट 2-3 स्टेप्स बैकवर्ड जा रहे हो अगर आप रोमन रेंज को जिता रहे हो। बट अगर आप सीएम पंक को एक्चुअली जिता रहे हो और सीएम पंक इज हियर टू स्टे और सीएम पंक जीत रहा है रोमन रेंज से, आई थिंक रिजल्ट वाइज और फ्यूचर की स्टोरी वाइज बहुत कमाल होगा। बट रोड टू रेसलमेनिया ऑन द माइक, ये इंटरेस्टिंग चीजें होंगी क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों भिड़ने नहीं वाले इस जर्नी में, बट विद द माइक। एंड आई होप रोमन रेंज जो है अपीयरेंसेस करे, नहीं भी करेगा तो सीएम पंक विद द माइक संभाल लेगा, बट विद द माइक आई थिंक मैं ज्यादा एक्साइटेड अब रहूंगा, नॉट बिकॉज ऑफ रोमन रेंज वर्सेस द सीएम पंक, बट बिकॉज ऑफ द सीएम पंक जो माइक पर क्या कारनामा करता है। बाकी ये रॉ आई थिंक इट वाज गुड। आई लाइक द एंग्री ब्रॉन ब्रेकर एंड आई लाइक द सीएम पंक का माइक का सेगमेंट, बाकी भी बहुत बढ़िया है। बट कहीं ना कहीं WWE नीड्स टू स्टेप द गेम। और अभी भी ओबा का बिल्डअप क्या ब्रॉक लेसनर के साथ हो रहा है या नहीं, आई विल बी इंटरेस्टेड इन दैट। आपको क्या लगता है? एंड बाय द वे बेस्ट सेगमेंट आपको रॉ वाला कौन सा लगा? फॉर मी इट वॉज सीएम पंक जब रोमन रेंज की जगह सीधा कैमरे की तरफ जाता है, दैट वन।